Welcome to DSSB exam window. Question number 61. Vineet buy 2 chairs for rupees 1500. He sells one at a profit of 20% and other at a loss of 7.5%. On the whole, he neither lost nor gain. मतलब टोटल सीपी उसका 1500 था और तो ये हमें क्या कह रहे हैं कि जितना टोटल ट्रांजैक्शन पर ना तो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मतलब टोटल एसपी भी कितना है, टोटल एसपी है 1500 और टोटल सीपी मतलब कि ए प्लस बी, ये ए का सीपी ए मान लिया, बी का सीपी हमने बी मान लिया, इज़ इक्वल्स टू 1500 है ना। एसपी भी सेम है, सीपी भी सेम है। अब उन्होंने बोला है व्हाट डिड ईच चेयर कॉस्ट, एक कॉस्ट की चेयर निकालनी है, एक चेयर की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है, देखो अगर कोई चीज़ 100% है, अगर सीपी 100% है तो एसपी कितना हो जाएगा, अगर प्रॉफिट 20% है तो एसपी हो जाएगा 120%, और अगर लॉस 17.5% है तो कितना हो जाएगा एसपी, एसपी हो जाएगा 100 में से 17.5 माइनस कर दूँ, कितना आएगा, 100 में से आप 18 माइनस कर दो, 100 में से 18 गया, कितना बचा 82.5%, ये हो जाएगा एसपी। तो हमें बस यही चीज़ का यूज़ यहाँ पर करना है। ए की वैल्यू हो जाएगी 120% ऑफ ए, बी की वैल्यू हो जाएगी 82.5% ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू 1500, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल एसपी 1500 दिया है। बस अब देखो ए की जगह मैं बी ए इज़ इक्वल्स टू 1500 माइनस बी लिख सकती हूँ, ए की जगह 1500 माइनस बी लिख सकती हूँ, तो 120% ऑफ 1500 माइनस बी प्लस 82.5% ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1500। तो बस 120% ऑफ 1500 माइनस 120% ऑफ बी प्लस 82.5% ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1500। ये 1500 इधर माइनस में आ गया और ये सॉल्व होकर इधर प्लस में चले जाएंगे, तो ये हो गया 120% इंटू में 1500 माइनस 1500 इज इक्वल्स टू 120 में से 82.5 घटाओ, 100 में से 82.5 घटाएंगे, बचा 17 और साथ में 20 और 17 प्लस 20 कितना हो गया 37.5% ऑफ बी। समझ आया कैलकुलेशन। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, बस अब सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया, देखो ये 120% है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 100% हुआ, यहाँ पे 1500 के साथ कुछ नहीं है तो 100%, तो ये कितना बचा माइनस होके 1500 इंटू 20%, 20% मतलब 20/100, 37.5% कितना होता है, 37.5% होता है 3/8। ये आप लर्न कर लो भाई, 1/8 12.5%, तो ये 12.5% का 3 टाइम्स है, 12 3 ज़ा 36 और 0.5 3 ज़ा 1.5, तो 37.5%। 3/8 भी, 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 0 का 0, 3 1 ज़ा 3, 300 ज़ा। बी की वैल्यू कितनी आ गई 800, बी की वैल्यू आ गई 800। देखना बी किस में है, 800 इसी में है, यही आंसर है। दूसरा तो आप 2 मिनट में निकाल सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 62। वॉच कॉस्ट रुपीज़ 6000 एंड इट इज़ मार्क्ड अप 40% बाय द सेलर। क्या बोल रहे हैं ये, अब एक जो वॉच है उसकी कॉस्ट 6000 है और उसको मार्कअप कर दिया 40%, तो हम ले लेते हैं लेट सी, अभी हम 6000 लेकर नहीं चलेंगे, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेट सी पी इज इक्वल्स टू 100%, ठीक है। अब मार्क प्राइस कितना हो गया 140%। अब उन्होंने बोला, अब एक कस्टमर आता है और वो इस वाली वॉच में इंटरेस्टेड होता है, इसको देखकर सेलर गेट्स ग्रीडी सीइंग दिस एंड ही रेजेस द मार्कअप बाय 80%। अब वो मार्कअप 80% बढ़ा देता है। अब न्यू मार्कअप कितना हो गया, न्यू मार्कड अप प्राइस मतलब 180%,
और वो इस पे 20% का डिस्काउंट दे देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 180% का। आपने 20 का डिस्काउंट दे दिया तो आपको मिला कितना 80%। यही हुआ। मैंने आपको बहुत बारी बताया परसेंटेज में एक परसेंटेज को ओपन करना है, एक को एज इट इज़ रहने देना है। 10 से 10, 10 से 10, 18 8 ज़ा 144, सेलिंग प्राइस है 144। तो उन्होंने पूछा हाउ मच मोर और लेस मनी वुड ही मेड इफ़ ही वाज नॉट ग्रीडी। देखो अगर वो ग्रीडी नहीं होता तो उसको मिलता है 140%, अब वो ग्रीडी हो गया तो उसको मिल रहा है 144%। यहाँ पे 4% ज़्यादा मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे 4% कम मिल रहा है। 4% किसका 6000 का, 4% किसका 6000 का, है ना, क्योंकि जो हमारा CP 100% वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6000। तो 4% लेस मिल रहा है, लेस। अगर वो ग्रीडी नहीं हुआ होता तो उसको 4% कम मिलता। आ रही है बात समझ? इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, इन दोनों को। अब उसको मिल रहा है 144%। अगर वो ग्रीडी नहीं हुआ होता तो उसको मिलता 140%। कितना परसेंट कम मिलता है 4%। किसका 6000 का, किसका 6000 का। तो 4% इंटू 6000 कितना होता है, 2 0 से 2 0 कट गई, 6 4 दैट 24, 240 लेस। क्वेश्चन नंबर 63, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ y नंबर ऑफ आर्टिकल्स। देखो क्या बोल रहे हैं ये, 40 का CP बराबर है y SP के, है ना। तो CP बाई SP कितना हो गया, y एज इट इज़ 40 नीचे। अब उन्होंने बोला प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 25%, प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 25%। 25% कितना होता है 1/4। इसका क्या मतलब है, अगर CP 4 है तो SP 5 होगा, इसका यही मतलब है। तो बराबर में 4/5 लिख सकती हूँ, 4/5 लिख सकती हूँ। अब ये 5 नहीं, ये तो 40 है, तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। 32, y की वैल्यू कितनी आ गई 32 इज़ द राइट आंसर, सिंपल। Question number 64. The profit percentage is same as the loss percentage when the article is sold at rupees 1900 and rupees 1700 respectively. At what price should the article be sold to get a profit of 18%? ठीक है, हमसे ये पूछा है कि किस पर बेचें कि जो प्रॉफिट है 18% हो जाए। तो हमें CP पता होना चाहिए, ये SP है और ये भी SP है। SP1 1900, SP2 1700। दोनों केस में प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम है। परसेंटेज सेम है तो इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट वैल्यू बराबर है लॉस वैल्यू के। वैल्यू का क्या मतलब है, अगर 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 10 रुपये का ही लॉस हो रहा है। 10 रुपये का प्रॉफिट प्लस 10 लिख दो, बराबर है -10, प्लस 10 बराबर -10। मतलब ये वैल्यू 10 10 सेम है दोनों में। अगर ये वैल्यू सेम हुई तो मैं दोनों को क्या लेट कर लूँ, प्रॉफिट को मैं लेट कर लेती हूँ, दोनों को वैल्यू को x लेट कर लो आप। ये प्रॉफिट है, ये भी ये लॉस है, दोनों को हम दोनों की वैल्यू हमने x ले ली। अब CP क्या होता है, SP माइनस प्रॉफिट, और दोबारा CP क्या होता है, SP प्लस लॉस, यही होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 1900 घटा x, यहाँ पे कितना हो गया 1700 प्लस x। आई बात समझ? और दोनों CP के बराबर है तो दोनों बराबर होंगे। 1900 माइनस x बराबर है 1700 प्लस x। 1700 इधर माइनस में आ गया, x इधर प्लस में आ गया, ये हो गया 200 इज इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई 100। इसका मतलब आपका CP कितना है, CP हो गया 1800। अगर CP 1800 है और उस पर 18% का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको मिलेगा कितना, SP हो जाएगा 1800 गुना में 118%, है ना। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, उस पर 18% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितने में बिकेगी 118 में। बस बात ख़त्म, वही हमने लिख दिया। 2 0 से 2 0 कट गई। 118 इंटू 18 बताना है अब आपको। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 8 8 सबका यूनिट डिजिट अलग है तो हम बस यूनिट डिजिट का यूज़ करेंगे। 8 8 64, यूनिट डिजिट आएगा 4, यही आंसर है और कोई आंसर हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 65, एक व्यक्ति ने अपने वस्तु को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। बेचते समय वे 1 kg के बजाय
800 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। वे अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है। अपनी वस्तु को बेचकर उसके द्वारा अर्जित किया गया लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें आपको सीपी पता होना चाहिए, एसपी पता होना चाहिए। देखो, आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लेट करने, लेट 1 ग्राम सीपी बराबर है ₹1, ठीक है। तो 800 ग्राम सीपी बराबर ₹800 और 1000 ग्राम सीपी बराबर ₹1000। अब एक बात समझो, 1000 ग्राम मतलब 1 kg, 1 किलो का सीपी 1000 रुपये। अब मैं दुकान पे आ रही हूँ, मुझे तो नहीं पता ना कि इसमें वेट कितना मिलेगा मुझे। मेरे सामने तो वो कह रही है 1000 रुपये की चीज़ है ना, क्योंकि 1 किलो है, 1000 रुपये की चीज़ है और 20% अधिक में मैं बेच रहा हूँ। अंकित मूल्य मेरा 20% ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1000 का 120%, 1200, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। लेकिन आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? इतना ही है। आपने 1000 थोड़ा ना बेचा, आपने तो 800 ग्राम ही चीज़ बेची। आपने 800 ग्राम चीज़ 1200 में बेच दी, तो आपका एसपी है 1200 और सीपी है 800 बस। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 400 का। किस पर? 800 पर, है ना। प्रॉफिट कितने का हो गया? 400 का। कितने पर? 800 पर। साफ साफ दिख रहा है ये 50% है। सॉल्व भी नहीं करेंगे भाई, 400 जो 800 का आधा है, इसलिए ये 50%। क्वेश्चन नंबर 66, अ शॉपकीपर बाय द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ टाइप 1T at ₹125 per kg and 13 kg of type 2T at 145 per kg. If he sells the mixture at 153 per kg and makes a profit of 20%, then what quantity of type 1A was purchased? तो देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम किसी भी मेथड से करें, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ना कि मार्क प्राइस, है ना, तो ना कि कॉस्ट प्राइस। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ये 20% प्रॉफिट के बाद वाला प्राइस है। अगर मेरा सीपी 100% है और 20% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा एसपी कितना हो गया? 120%। तो इन्होंने ये 120% दिया है। 120% इज़ 153। तो 100% कितना हो गया? 153 अपॉन में 120 इंटू 100, 2 6 12, 2 5 15, 153 इंटू 5/6। ये आपका हो गया 1 kg का सेलिंग प्राइस बिना किसी प्रॉफिट के, राइट। अब उन्होंने बोला टाइप 1T कितने की है, कितना क्वांटिटी है टाइप 1T का, हमें नहीं पता, तो इसको हम x ले लेते हैं। तो टोटल सीपी कितना है? x इंटू में 125 प्लस 13 इंटू में 145 इज इक्वल्स टू, अब ये कितनी बिकेगी? 153 इंटू में 5/6 और ये हो गया x प्लस 13। इतना बेचा है ना हमने। अब बस इसको सॉल्व कर लो। एक तो ये तरीका है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, और दूसरा आप मिक्सचर एंड एलिगेशन समझो। ये 125 kg है, 125 1 किलो है, और कितने हैं? x kg। और ये कितना है? 145, और ये कितना किलो है? 13 kg। अब ये हमारा मिडल वैल्यू है 153 इंटू में 5/6, राइट। अब क्या करेंगे? सबको 6/6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि मेरा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आंसर आ रहा है? 125 इंटू 6, 125 2 ज़ा 250, 250 3 ज़ा 750, यहाँ पे आ गया 750। 145 2 ज़ा कितना होता है? 145 2 ज़ा 290, 290 3 ज़ा कर लो मल्टीप्लाई, 290 3 ज़ा 0 का 0, 9 3 ज़ा 27 का 2, 3 2 ज़ा 6, 7 870। अच्छा देखो, ये कट रहा है यहाँ पे, पहले मैं इसको काट लेती हूँ। कितना हो गया ये? 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 51 इंटू 5/2। तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाए। 2/2
2/2 कितना हो गया ये 250/2 और ये हो गया 290/2 और ये कितना हो गया 51 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दो। 290 माइनस 255 कितना होता है 35/2 और यहाँ पे कितना आएगा 255 माइनस 250 कितना होता है 50/2। दोनों का रेशो निकालो और वो रेशो x रेशो 13 के इक्वल होगा। 50 क्यों आएगा ये 5 आएगा भाई 5/2। 2 से 2 कैंसिल 5 7 35 5 1 5 ये हो गया 7:1। इसका मतलब x/13 बराबर है 7/1 के। 13 इधर मल्टीप्लाई में आएगा x की वैल्यू आ गई 13 × 7 कितना होता है 13 7 ज़ा 91 91 इज़ द राइट आंसर। बस क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से भी सॉल्व हो जाता, कुछ मुश्किल नहीं आती। सेम मेथड है, बस मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी यूज़ कर सकते हैं और इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। इफ़ एन आर्टिकल ऑफ मार्क प्राइस of rupees 1200 is sold after 2 successive discounts of 30% and 40%, then what is the selling price? तो मार्क प्राइस है 1200, इस पर पहले 30% का डिस्काउंट मिलता है। 30% का डिस्काउंट मतलब आपको वैल्यू कितनी मिली 70%। फिर ये जो है इस पर फिर आपने 40% का डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू कितनी मिली 60%। बस 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पर भी 2 0 से 2 0 कट गए। आंसर कितना आया? यूनिट डिजिट सबका 4 है, यूनिट डिजिट से तो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है। 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब इसका सम ऑफ डिजिट्स 9 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। जैसे ही मेरे मल्टीप्लिकेशन में एक 9 आ गया तो मतलब पूरा मल्टीप्लाई का सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे किस में है सम ऑफ डिजिट 9, सिर्फ इसमें 4 और 5 9, यही आंसर है। यहाँ पे 1 है, 6 और 4 10 का 1, 6 और 4 10 का 1 और 1 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 और 1 9 और 1 10, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 1 है, सिर्फ एक इसी में 9 है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68। अ पर्सन प्लानिंग टू सेल हिज ओल्ड लैपटॉप फॉर ₹4800 विल मेक अ लॉस ऑफ 20%। देखो 4800 का बेचने पे आपको 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस हो रहा है मतलब आप 80% में बेच रहे हो, जितनी भी आपकी कॉस्ट थी आप उसके 80% में बेच रहे हो। 80% है 4800, 15% का गेन मतलब आपको 115% में बेचना चाहिए। वो वैल्यू कितनी होगी? बस 4800 को 80 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ गई, फिर 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 115% की वैल्यू आ गई। काट दो, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 115 इंटू 6, 15 6 ज़ा 120 है ना, 15 6 ज़ा 90, तो ये हो गया 1000 प्लस 900, आगे आंसर 6000 प्लस 900, 6900। समझ आया मैंने क्या किया? मैंने ऐसे कर दिया इसको 60 इंटू में 100 प्लस 50, तो ये हो गया 6000, फिर ये हो गया 900, 15 6 ज़ा 90 और साथ में 0, 6900 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। Maria bought a scooter for ₹26,000. He sold it at a loss of 10%. With that money, he bought another scooter and sold it at a profit of 20%. What is the total profit and loss? देखो मारिया ने एक स्कूटर खरीदा, मारिया का CP कितना है? यहाँ पे CP ले लो 100%, ठीक है। 26,000 किसको रिप्रेजेंट करे? जो कि बराबर है 26,000। अब पहले मारिया ने टोटल SP निकाला, उसका टोटल SP उसको कितना मिला? पहले मारिया ने ये 100% को 10% के लॉस पे बेचा था, उसको मिला कितना? 90%। अब सिर्फ हम एक ही परसेंटेज रखेंगे कंपेयर करने के लिए, बाकियों को खोलते जाएंगे। अब ये जो वैल्यू आई है, उसने दूसरा स्कूटर ख़रीदा और उसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो इस वैल्यू का 120% मिल गया उसको, यही बोल रहे हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो गया? 12 9 ज़ा 108, साथ में ये परसेंट। अब टोटल उस SP पे उसको कितना प्रॉफिट हो गया? 8% का। 8% किसका? 26,000 का। परसेंटेज हटा, 2 0 कट गई। 260 इंटू 8 कितना आया? 260 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लो, ईजी है ये तो। 8 6 ज़ा 48, 8 यहाँ 4 यहाँ, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 2080 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70।
हाँ, बाइक सेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. इफ़ ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 6,400 देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द बाइक. देखो, एक बाइक सेलर ने 20% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे और 25% का प्रॉफिट भी कमा लिया. इफ़ ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 6,400, अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है 6,400 का, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द बाइक. तो पहले आप सीपी में, हमें पता है एमपी और सीपी का एक रेशो होता है, वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस होता तो माइनस लॉस परसेंट अपन में 100 प्लस डिस्काउंट. डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट कितना है? 125 हो गया. 100 प्लस 25. डिस्काउंट कितना है? 20%. कर दो सॉल्व. 525 ज़ा 125, 516 ज़ा 80. तो 25/16 आ गया आपका एमपी और सीपी का रेशो. इतनी बात समझ आ गई? मतलब अगर सीपी 1600 है तो मार्क प्राइस कितना है? 25 रुपये. अब इफ़ ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 6,400, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 6,400 का, राइट. देखो, अगर सीपी कितना है? 100% और प्रॉफिट कितना था? 25%, राइट. इसका कुछ नहीं है, ये 25% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये 6,400 25% है. 25% इज इक्वल्स टू 6,400. इतनी बात समझ आ रही है? तो 100%. सीपी कितना हो गया? 6,400 अपॉन में 25 इंटू 100. 25 4 ज़ा 100. तो मतलब 16 इज़ रिप्रेजेंटिंग 6,400 इंटू में 4. आ रही है बात समझ? यहाँ पे 16 की वैल्यू कितनी है? 6,400 इंटू 4 है ना. 25% अगर प्रॉफिट है और वो 6,400 है तो हमारा सीपी हमेशा 100% होता है. अगर मैं उसका 4 गुना कर दूँगी तो मेरे को सीपी मिल जाएगा. और हमने बोला अगर सीपी 16 है तो मार्क प्राइस 25 है, तो 16 की वैल्यू ये हो गई 6,400 बट इंटू में 4 बटे 16 गुना में 25. ये क्या हो गया आपका मार्क प्राइस. सोल्व कर दो. 4 4 ज़ा 16 और फिर से वही 4 1 ज़ा 4, 4 16 ज़ा, बेवकूफ़ी कर दी. 16 4 ज़ा 64 सीधा सीधा काट देती. अब 25 गुना 16 कितना होता है बताओ? 25 गुना 16, 25 10 ज़ा 250, 25 6 ज़ा 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150. तो 250 प्लस 150 कितना होता है? 300. तो ये हो गया 300, साथ में 2 0 और. देखना प्लस भी गड़बड़ कर रही हूँ मैं. 2 और 1 3 और 1 4. 40,000. 40,000 इज़ द राइट आंसर. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1 पर. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.